नित्य तत्व अव्यक्त आत्मा मैं हूं, वैसा अनुभव हो जाता है। फिर वो शरीर में दिखते हुए भी अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त जाता है। दिखता है कृष्ण, राम या ब्रह्मज्ञानी इतने में, लेकिन उतने ही नहीं होते हैं। सारे ब्रह्मांडों को व्यापे हुए चैतन्य के साथ एकाकार हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, उसमें परमात्मा में स्थिति पा ली कि मति का कोई तोल मोल नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। देवता यक्ष गंधर्व किन्नर उसका दीदार करके दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते। ऐसा ब्रह्म ज्ञान आप 1 साल के अंदर पा सकते। इस पद के बराबरी दुनिया की कौन सी पदवी है बताओ? 1 साल के अंदर बस लग जाए। कईयों के पास समय होता है तो श्रद्धा नहीं होती, कईयों में श्रद्धा होती है तो फिर सूझबूझ नहीं होती, किसी के पास सूझबूझ होती तो पाने की तड़फ नहीं होती। श्रद्धा भी है, सूझबूझ भी है, तो पाने की तड़फ नहीं है। कहीं कहीं पाने की तड़फ होती तो ऐसा मार्ग बताने वाला गुरु नहीं होता। एक साल पूरा बहुत हो गया, 8 महीने 6 महीने में भी हो सकता है काम। हमारा तो 40 दिन में हो गया। 1 साल का पूरा कोर्स हुआ ही नहीं, 40 दिन में काम बन, मैक्सिमम 1 ईयर। इतना ऊंची चीज और इतना आसानी से 1 साल में ग्रेजुएशन तो नहीं होता। नारायण नारायण। लेकिन क्या करे, थोड़ा बिजनेस करे, थोड़ा इधर जाए, थोड़ा उधर जाए, थोड़े थोड़े में थोड़े ही हो जाते। पूरा लग जाए तो पूरा पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण में, तो पूरा ब्रह्म साक्षात्कार। बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन ऊंची स्थिति का अनुभव करने के बाद अपने में अहम नहीं रहता कि मैंने ऊंची स्थिति का अनुभव किया। जो कट्टर दोषी होता है ना, उसको पता नहीं चलता मेरे में दोष है। भला ये तो ठीक है, मैंने क्या बुरा किया। दोषों से अलग होगा तब लगेगा ये दोष है। ऐसे ही जो गुणों से अलग रहता है महानता से, तब उसको लगता है मैं महान। जब महानता से एक हो गया तो उसको ही नहीं लगता कि मैं महान। शक्कर को पता ही नहीं कि मैं मीठी हूं। मैं सबको मिठास देती हूँ, शक्कर बोलती है क्या, उसको पता ही नहीं होता, उसका स्वभाव है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव ब्रह्म स्वरूप होता है। लोग बोलेंगे हमको बड़ी शांति देते, सुख देते, कृपा करते, फलान करते, ये दिए, लेकिन ज्ञानी को अंदर में ये नहीं होता कि मैंने इतना दिया उतना नहीं। शक्कर तोलती है क्या, मैंने इतनी मिठाइयों को मिठास दी। सूरज नापता है क्या, इतने लोगों को मैंने रोशनी दी, इतने लोगों को शीतलता दी। चंद्रमा मापता है, गंगा जी मापती है कि इतना केवी गैलन मैंने वाटर दिया, नहीं, केवी स्क्वायर फुट मैंने इतना पानी दिया। ऐसा होता है। फिर आपके द्वारा इतना अमाप सेवा, इतना अमाप मंगल होगा कि आप बोलेंगे, लोगों के बीच होंगे तो लोगों का मंगल। अगर आप चुप और मौन रहे तो ब्रह्मलोक तक के जीवों को आपके अस्तित्व से मदद मिलती रहेगी। जैसे हिमालय के अस्तित्व से टेम्परेचर डाउन होता है, तापमान कम हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान में मस्त रहो तो वातावरण में अशांति डाउन हो जाएगी। जिन देशों में ब्रह्मज्ञानी है उन देशों में इतनी अशांति नहीं है जितनी ब्रह्मज्ञानी रहित देशों में है। बराबर है। जिन देशों में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नहीं है, जिन प्रांतों में, देशों में, वहां अशांति ज्यादा होगी। अगर ब्रह्मज्ञानी होंगे तो उतनी अशांति नहीं होगी।
फिर भले कोई अशांत इलाके में लोग अशांत रहते हो, फिर भी सुबह सुबह उस ब्रह्मज्ञानी का तो ब्राह्मी व्यवसों से शांतिमय सुखमय वातावरण होता है। सूर्य माप नहीं सकता कि मैं कितने लोगों को जीवन देता हूँ, शांत प्रकाश देता हूँ। ऐसे आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो आपके द्वारा बेमाप लोगों को लाभ होता रहेगा, बेमाप। अभी बोलते ना हम सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, पत्नी की करें, कुटुंब, तो 4 की करके सेवा, 6 की करके मर जाना। इससे तो करोड़ों करोड़ों की सेवा करो ब्रह्म ज्ञान पाके। वो एक लड़का था पहले के जमाने में, बचपन में शादियां कराते थे। तो एक मुखी का छोरा था, तो अपने गोद में लेके बेटे को, और उसने बेटी गोद में ली। 5-6 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। तो इतने में बाहर डुगडुगी बजी, वो बंदर नचाने वाला आ गया। तो जो दूल्हा था ना बच्चा, वो उठ के भागा। बेटा बोले ठहर ठहर बेटा, बाप ने बोला बेटा ठहर, अभी शादी बाकी है, फेरा फिर ले बेटा। बोले पापा तुम फिर लेना, मैं तो जाता हूँ, मैं तो बंदर देखने जाता हूँ। वो माकड़ा जो आज उछू गया, अरे बेटा तेरे फेरे फिरने बाकी है कि? बोले पापा तुम फिर लेना, मैं तो बंदरियां देखने जा रहा हूँ। बाप ने बोला बेटा अभी थोड़ा ब्राह्मण को विधि करने दे। और डुगडुगी बजी और छोरा भागने लगा। बेटा तू दूल्हा है, बैठ बैठ, थोड़ा अभी फेरे फिर ले दुल्हन के साथ। पापा तुम फिर लेना, मैं तो बंदरियां देखने जाता हूँ। ऐसे ही है, संसार के फेरे फिरते तो बंधन में आते हैं, लेकिन भगवत फेरे फिरते तो बंधन से मुक्त हो जाते। बोले बापूजी आप ही कर लेना। खाली 1 घंटा 80 मिनट ओमकार का जाप, 1 घंटा 80 मिनट, नहीं 180 मिनट ओमकार का जाप, 3 घंटे, 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे योग वशिष्ठ विचार, 3 घंटे सत्पुरुष की सेवा। 1 साल के अंदर परमात्मा साक्षात। बंदरियां देख देख के 50 साल हो गए, अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। 1 साल लगता तो बाप बोलता है बेटा राज दरबार में राज संभालो, और गद्दी पे बैठा और दौड़ के बंदरियां देखने जाता है। ऐसे बच्चे पर हंसी आती है तुमको, ज्ञानी को तुम्हारे पर हंसी आती। जैसे वो बच्चा, मुखी का बच्चा एक था ऐसा भोजू, लेकिन ज्ञानी के आगे तो हजारों ऐसे भोजू बच्चे। मैं जरा ड्यूटी करके आता हूँ, मैं जरा ये करके आता हूँ, मैं जरा ये कर दूं, मैं जरा वो कर दूं। नारायण नारायण नारायण। वो छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, तो ब्राह्मण लोग विधि कर रहे थे, इतने में डुगडुगी बजी। तो जो दूल्हा बन रहा था छोरा, वो भागा। उसका बाप बोलता बेटा बेटा ठहर जरा, शादी करनी है तेरे को, फेरे फिरने। बोले पापा तुम फिर लेना, मैं बंदरियां देखने जा रहा हूँ। बंदरियां देखने जा रहा हूँ। ऐसे ही है हमारा मन भी, मुखियों का मुखी परमात्मा है, उन्हीं के हम संतान हैं। शादी माना शाद आबाद रहने वाली यात्रा करने को गुरु कराते हैं, लेकिन थोड़ी दिन साधना बजा के फिर अपने अपने घर भाग गए। बाकी का गुरु जी तुम करते रहना। चलो ठीक है। जैसे शादी 10 बार नहीं की जाती, 1 बार में ही निपट लेना होता है। ऐसे ही साधना में लगे तो 1 बार ही निपटारा कर लेना चाहिए। थोड़ी वेदी अभी पढ़ी, आधी वेदी फिर 2 साल के बाद, फिर 1 फेरा अभी फेरा, दूसरा फेरा 1 साल के बाद फेरा, तीसरा से फेरा 2 साल के फेरा, फिर कहीं चले गए, फिर 5 साल के बाद 1 फेरा फेरा। तो शादी है कि भैया मखोल है। माइयाँ भी जानती है कि भोजन में सातत्य होता है तो भोजन बनता है। अभी गैस जलाया, 1 घंटे के बाद फिर तपेली रखी, दूसरे घंटे के बाद पानी डाला, तीसरे घंटे के बाद सब्जी डाली, तो गैस भी चट, सब्जी भी चट, समय भी चट। कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसे ईश्वर प्राप्ति में सातत्य चाहिए।
ऐसा कभी होता है कि गैस जला दिया, फिर 1 घंटे के बाद तपेली रखो, फिर 1 घंटे के बाद तपेली में पानी डालो, फिर 1 घंटे के बाद तपेली में सब्जियां डालो, फिर 1 घंटे के बाद मसाला डालो, फिर 1 घंटे के बाद घी डालो, तो सब्जी हाथ में आएगी कि दूसरा कुछ हाथ में आएगी? कहीं ईश्वर प्राप्ति में भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? राम तीर्थ बोलते थे, मैंने क्या वो अंधा भी नहीं करे, घर में खो बैठा था विश्वधनी, मैं करूँ तो वो आंधड़ो पण नहीं करे हो, घर में खोई बैठो तो घरधानी। जो हाजरा हजूर था, अपना आपा था, उसी को अपने आप में खो के बैठा था। जो शरीर हम नहीं है, नहीं रहेंगे, उसको मैं मान रहे, जो हम थे, हैं और रहेंगे, उसका आज तक पता नहीं। नारायण नारायण। ओम शांति शांति। आप बोलते रहो, हम तो सत्संग प्रूफ हो गए। कोई वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, फैन प्रूफ, सो एंड सो प्रूफ, हम सत्संग प्रूफ हो गए। एक दादाजी आए तो उसके नजीक आके उसका पोता बैठा, बोले बेटा चला जा चला जा, अभी तो बच्चा है। तो महाराज ने कहा सत्संग सुनने दो। बोले महाराज इसको रंग लग जाएगा तो फिर? बोले लग जाए तो अच्छा है, तुमको तो नहीं लगा। बोले महाराज हम तो चिकने हैं ना, सत्संग प्रूफ हैं, ये तो कोरा है, चिकने घड़े हैं हम पर पानी नहीं ठहरता, लेकिन ये तो कोरा घड़ा है, इस पे तो रंग लग जाएगा। इसीलिए हमने बाल संस्कार चालू किया, ताकि उसमें से कोई कोरे कोरे मिल जाए तद। ये तो चिकने हैं, सब संसार का लगा लगा क्या है। कई कोटेशन चढ़े, शुगर कोटेड गोलियां होती ना, यहाँ संसार कोटेड व्यक्ति हो गए। संसार कोटेड, शुगर कोटेड को गोलियां होती, ऐसे ही हम लोगों का हृदय बुद्धि संसार कोटेड हो गया, दूसरी चीज ऊपर ऊपर से आके चली जाती। कोई प्योर मिले, अनकोटेड कोई प्राणी मिले तब। हाँ अच्छा जी, इतना बोलने पे कितने तैयार हो गए बंदरी नहीं नचाने को। उत्तम सुरुचि का बेटा था और सुनीति का बेटा था ध्रुव। तो माँ मेरे को, मेरी माँ ने, वो उस माँ ने, उत्तम की माँ ने मेरे को थप्पड़ मार दी। बोले बेटा अपनी तपस्या कम है ना, इसीलिए दुख सहना पड़ता है। तो बोले माँ तपस्या कैसी होती है? बोले बेटा गुरु मंत्र देते हैं और फिर आंखें बंद करके वो मंत्र जपते हैं तो भगवान की शक्ति और बुद्धि और भाग्य खुलता है। तो बोले माँ फिर वो गुरु कहाँ मिलेंगे, मंत्र कहाँ मिलेगा? बोले बेटा तो गुरु को तो खोजना पड़ेगा, जंगल में मिलेंगे, ऋषि मुनियों के कहीं आश्रम में। लेकिन तू अभी छोटा है बेटे, अभी रात हो गई, सो जाओ सो जाओ। बोले बोले मैं सो जाओ, मैं कल फिर देखेंगे। बोले नहीं माँ, वो गुरु मंत्र देते हैं फिर। बोले मंत्र जप के आदमी कितना भी महान बनना चाहे तो बन सकता। जब मंत्र जपने वाला हो तो जिस किसी के स्पर्श में अथवा गंदे कर्मों में नहीं आवे। जयराम जी की। तो जो नीच कर्म करते हैं, एक छोरा नीच कर्म किसी से सीखा तो वो 10-20 छोरों को तबाह कर देता है। तो बेटा जो नीच कर्म करते या जो छोरे हाथ लगाते या इधर ऐसा कुछ करते तो उनसे दूर रहना, नहीं तो अपनी शक्ति का ह्रास होता है। समझते बेटे, तुम समझ रहे? और जो कोई गंदे चित्र देखता है या लड़कियों के चित्र देखता है, ऐसे छोरे को तू नीच समझना, दुष्ट समझना। लेकिन जो भगवान के सामने जप करता है, ध्यान करता है, ऐसे लड़के महान बनते। समझ गए बेटे? और तुलसी के 5 पत्ते रोज खाने से पेट की खराबी, कृमि ब्रिमि नहीं रहती।
और सूर्य नारायण को नमस्कार, सूर्य नमस्कार करने से शरीर का विकास भी होता है। और श्वास लेकर रोक दे 1 मिनट तक तो मनोबल, बुद्धि बल बढ़ता है। लेकिन जितने प्राणायाम करे उतने रोज करे। ऐसा नहीं कि एक दिन 15 किए, दूसरे दिन 9 कर दिए, नहीं, 6 कर ले, फिर 1 महीने के बाद 7, 8। तो ऐसा सब गुरु सिखाते हैं। किसको बोला माँ ने? माँ ने किसको बोला? ध्रुव को। अच्छा बेटा अभी तो तू छोटा है ना, 5 साल का है, सो जाओ मिल रहा है। तो माँ फिर वो गुरु सिखाते हैं। तो ऐसा करने से माँ क्या होता है? बोले फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है, पाचन तंत्र बढ़ जाता है, और आदमी जो भी चाहे उतना महान हो सकता है, भगवान को भी प्रकट कर सकता है। मंत्र में इतनी शक्ति होती है, लगातार जपे तो बोले माँ मेरे को ऐसा गुरु कहाँ है बताना। बोले बेटा अभी नहीं, सो जाओ, छोटा है ना, जंगल में जाएगा, शेर होते हैं। लेकिन माँ जो भगवान के रास्ते चलता तो भगवान मदद भी करते हैं। हाँ बेटे करते तो हैं, लेकिन अभी सो जा। लेकिन ध्रुव के माँ बोले मेरे को नींद आती है। माँ ध्रुव के सिर पर हाथ घुमाने लगी ऐसे ऐसे। माँ प्यार करती है ना, तुमको तो पता होगा। माँ हाथ घुमाती है ना सिर पे, अच्छा भी लगता है। लेकिन ध्रुव को नींद नहीं आई। वो नींद कराने वाली खुद सो गई माँ। और ध्रुव धीरे से पलंग से उतरा खाट से। अंधेरी रात है, हे भगवान रात अंधेरी हो, लेकिन मैं तेरी भक्ति के लिए रास्ता तू ही दे। ध्रुव धीरे धीरे घर में से भाग निकला। दिशाओं का पता नहीं था, लेकिन सच्चे हृदय से बच्चे प्रार्थना करते हैं ना, तो अंदर में तो भगवान बैठे कि नहीं बैठे। और सच्चे हृदय से बच्चों में जितनी सच्चाई होती है, जब बड़े होते हैं तो कूड़ कपट सीख के फिर उतनी सच्चाई बड़े लोग बेचारे रखने में बहुत उनको तकलीफ होती। बच्चे तो सहज में ही निर्दोष होते, तो निर्दोष हृदय से प्रार्थना भगवान जल्दी सुन लेते। तो ध्रुव को प्रेरणा मिलती गई। ध्रुव भागता गया, चलता गया, सारी रात जंगल की पगडंडी से चलता गया। जब सुबह हुआ तो किसी नदी के नजीक ध्रुव ने अपना कुल्ला बुल्ला किया, सूर्य नारायण को प्रणाम किया। सूर्य नारायण के सामने आंख नहीं लड़ाई जाती, आंख बंद करके प्रणाम किया, हाथ ऐसे करके ओम सूर्याय नमः, तुम बुद्धि के देवता हो, ओम सूर्याय नमः, तुम ज्ञान के प्रकाश। ऐसा किया, ऐसे करके आंखों को घुमा दिया। बस इतने में देव ऋषि नारद आ गए। कौन आ गए? तो नारद जी ने बोला बेटे तुम रात भर कहां से चल के आए हो? बोले मैं राजमहल का त्याग करके गुरु की खोज के लिए जंगल में आया हूं। तो बेटे अभी तो तुम 5 साल के हो, अभी क्या करोगे गुरु मंत्र? बोले महाराज जी लकड़ियां जलाते हैं ना, मेरी माँ चूल्हा रोटी करती है तो बड़ी बड़ी लकड़ी को तो आग देर से पकड़ती है, पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालती है तो छोटी को आग जल्दी पकड़ जाती। इसीलिए छोटे जीवन में बचपन में कुकर्म भी जल्दी पकड़ लेते हैं, शुभ कर्म भी जल्दी पकड़ लेते हैं, और कभी कभी तो छोटे छोटे बच्चे भी जल्दी मर जाते हैं। तो कल किसने देखी है, इसलिए मेरे को गुरुजी आप मंत्र दो। बोले बेटा अभी तू छोटा है, तू तो राजा का बेटा है। बोले राजा का बेटा तो इस जन्म में हुआ, अगले जन्म में न जाने किसका बेटा था, घोड़े का बेटा था कि हाथी का बेटा था कि गाय का बेटा था, कई जन्म हो गए। सचमुच में तो ये जीवात्मा परमात्मा का बेटा है ना। तो ये परमात्मा को पाने का मेरे को आप मंत्र दो। तो नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी ने सोचा कि इतना 5 साल का लड़का और कितनी अक्कल अच्छी, क्योंकि उसकी माँ सत्संगी थी। माँ का नाम था सुनीति और उसकी दूसरी माँ का नाम था सुरुचि। जिसको संसार में रुचि खूब है उसका नाम सुरुचि, और जिसकी बुद्धि में नीति है, धर्म है, वो है सुमति।
जिसकी श्रेष्ठ मति है। तो श्रेष्ठ मति वाली माता का बेटा तो श्रेष्ठ बात जानेगा न, नहीं जानेगा। सीधे बैठो गर्दन सीधी करके। तो ध्रुव किसका बेटा था? सुमति का। किसका बेटा था? ध्रुव की सगी माँ का नाम था सुमति और सौतेली माँ का नाम था सुरुचि। तो सौतेली माँ का बेटा का नाम था उत्तम और ध्रुव की माँ का सुमति के बेटे का नाम था ध्रुव। समझ गए? तो ध्रुव को माँ ने ऐसी सत्संग की बातें बताई थी तो ध्रुव ने नारद जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज मेरे पर कृपा करो, मेरे को गुरु मंत्र दो और कैसे जपना है ये भी सिखाओ। तो ध्रुव को नारद जी ने अंदर से तो खुश थे लेकिन बाहर से परीक्षा लेने के लिए कहा तू जा खाओ पियो खेलो, अभी तो खेलने की उम्र है, अभी क्या मंत्र लेना, जब बड़े हो जाओ बूढ़े हो जाओ तब राम राम करना। बोले नहीं महाराज, बचपन में जो पा सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं मिलता है, बचपन में जो साधना से कमाई होती है वो बुढ़ापे में नहीं हो सकती है। तो नारद जी फिर खुश हुए। नारद जी ने कहा कि देखो ध्रुव, दाएं नाक से श्वास लो, रोको और बाएं हाथ से छोड़ो, बाएं नाक से लो दाएं से छोड़ो, ऐसा 10 प्राणायाम रोज करो। और फिर दूसरी भी विधि बताई। फिर ध्रुव को बोला कि तुम बैठ जाओ यहाँ, पहली उंगली अंगूठे के नीचे पलथी मार के बैठ जाओ, 3 उंगली सीधी। गुरु मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद रहेगा बेटे ध्रुव? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हाथ जोड़ो तो दोनों हाथों को ऐसा दबाओ कि मनः नाड़ी जागृत हो जाए। बुद्ध को ये ज्ञान दिया था ऋषि ने, तब बुद्ध की समाधि लगी। ध्रुव ऐसे हाथ जोड़कर ध्रुव और दबाओ। ध्रुव ने दबाया और एक टक देखो सामने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा जप चालू रखो और धीरे धीरे होठों में रखो, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार ध्रुव को नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और हाथ बराबर जोर से दबाने से मन जल्दी शांत हो गया। इधर बराबर ही रखे और फिर हाथ की जो ऊपर की उंगलियां हैं उसके ऊपर नजर जमा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इधर उधर नहीं देखना ध्रुव, एक जगह पर देख तो मन जल्दी शांत होगा। या तो भगवान की मूर्ति के सामने या तो हाथ की ऊपर की उंगली, बड़ी उंगली की तरफ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, आनंद देवाय, शांति देवाय, शक्ति देवाय। तू शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, ज्ञान देने वाला भगवान वासुदेव सबके अंदर बस रहा है, मेरे हृदय में भी है। ओम ओम तेरा पवित्र नाम है, नमो मैं उसको नमन करता हूँ। भगवते तू भगवान कृष्ण राम शिव सब बन जाता है। वासुदेवाय अभी भी सब में बस रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ऐसा करने लगा। तो ऐसा जब करते करते ध्रुव के खून में जो रक्त के कण थे वे पवित्र होने लगे, ध्रुव की नस नाड़ियां शुद्ध होने लगी और धीरे धीरे ध्रुव की बुद्धि शुद्ध होने लगी। तो रोज ध्रुव करता तो ध्रुव का पावर बढ़ गया, शक्ति बढ़ गई, याद शक्ति बढ़ गई। और फिर भूख लगती, जंगल में से फल फूल ले आता, भगवान को भोग लगाता। फिर हमारे सब जगह जो वासुदेव बसे उसको मैं भोग लगाता हूँ।
लो भगवान आप खाओ। तो भगवान अंदर में खुश होते थे कि खाने अपने खाता है, लेकिन मैं खा रहा हूं नहीं, मुझे खिलाता है। तो भगवान और खुश हो गए उसके ऊपर। जब भी कोई खाना खाए ना, हे प्रभु ये आपको मैं भोग लगाता हूं, तो मेरे अंदर में हो ना खाओ। तो भगवान अंदर वाले खुश होते हैं और वो विद्यार्थी भी खुश हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तुम किसी को नहीं बताना। मैं प्राइवेट बात बताता हूं। मैं छोटा था, 10 साल का। कितना था? 10 साल का। सिद्धपुर गया था। तो जो हमारे रिश्तेदार थे ना, उनका एक हॉल था। तो हॉल में फोटो लगे थे भगवान के। तो मेरे को तो किसी ने बताया नहीं था, लेकिन रात को जब हम भोजन करते ने, तो कृष्ण भगवान आपको खिलाता हूं, ये शिव जी को, ये गणपति, जो भी भगवान के फोटो थे उनका नाम ले लेके भोजन। तो सब के भगवान का नाम का भोजन एक एक और खा लेता था। फिर जो बचते थे बोला अभी इतना मैं खा लूं, ऐसे करके मैं खा लेता। मेरे को बड़ा आनंद आता था। और थोड़ी समय में कुछ चमत्कार होने लगे। माई भागी, 2 बेटे, पुत्र जेल में, बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए, माँ भागी, आंसू मल के पाए लागी। तब हम 11 साल के थे। तो माया आई, वो लोग मेरे को प्रणाम करने लगे कि तुम जो बोलते हो सच्चा हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ वो सच्चा नहीं हो जाता। मैं जब भगवान का ध्यान करता हूं तो भगवान ही मेरे द्वारा बोलते, तभी सच्चा होता है। ठीक है ना? तो भगवान को भोग लगाने से मेरे को कितना फायदा हो गया? नहीं हुआ फायदा? बहुत लाभ हो गया ना। तो तुम लोग भगवान को भोग लगा के खाने का जो पक्का इरादा करते, हाथ ऊपर करो। अभी जो भी खाएंगे भगवान आपको भोग लगाते, ऐसा करोगे तो हाथ ऊपर करो। अभी पंचगव्य पियोगे तभी भी भगवान को भोग लगाता हूं, हे प्रभु तुम्हारे को अर्पण करता हूं, ऐसा करोगे? ठीक है। कि यहाँ आवाज शोरगुल होता है ना, जाके मधुवन में तपस्या करो। तो ध्रुव मधुवन में जाकर ये जप करने लगा। धीरे धीरे ध्यान लगने लगा तो उसकी भूख प्यास भी कम हो गई, उसकी शक्ति बढ़ गई। तो देवता लोग आए, ध्रुव तुम्हारी भजन की शक्ति बढ़ गई, हम विमान लाए, बेटे बैठो और तुमको स्वर्ग का सैर कराए। ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के ध्यान में तल्लीन। देवताओं ने देखा तो इसको तो स्वर्ग की भी पड़ी नहीं है। देवता चले गए। फिर दैत्यों ने देखा, देखें अब इसकी भक्ति दृढ़ हुई कि नहीं, चलो इसके सामने खड़े हो जाओ, डरावने आवाज करो। भयंकर आवाज करने लगे। दैत्य लोग भयंकर। ध्रुव ने नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आवाज होते रहे और इसका मंत्र चालू। तो दैत्य लोग डराने को आवे, लेकिन नजीक नहीं आ सकते थे क्योंकि मंत्र का प्रभाव था। और दैत्य वैत्य सब भाग गए। फिर रिद्धियां सिद्धियां आई, गंधर्व आए, नाच करने लगे। जय जय हो ध्रुव महाराज, तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी तपस्या सफल है, हमको आशीर्वाद दो। ध्रुव बस उसी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं नमन करता हूं उस भगवान को जो सब में बसे है। तो ध्रुव पर कोई भी प्रलोभन अथवा डर असर नहीं किया। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। कितने महीने बीत गए? तो ध्रुव का प्राणायाम बढ़ता गया। फिर तो ध्रुव काक मुद्रा करके खाली हवा पी लेता था। फल फूल सब छोड़ दिया। पत्ते खाकर फिर जीता था, वो भी छोड़ दिया, खाली हवा पी के जीता था। ऐसे मेरे को भी महात्मा मिले, खाली हवा पी के ध्यान में बैठे।
137 वर्ष के थे। इसको काक मुद्रा बोलते हैं। जीभ को गोल घुमा दिया, घूंट भर के वायु पिया, तो कितना भी पित्त की तकलीफ हो, मासिक स्राव हो, नकोड़ी फूटती हो, कोई भी शरीर में गर्मी का रोग हो, 5 बार ये काक मुद्रा से वायु पिए, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। आंखें जलती हो, पैर के तलवे जलते हो, फूंसी हो, फोड़े हो, ये सब ठीक हो जाता, लेकिन शुद्ध हवा में करना चाहिए, पोल्यूटेड एरिया में नहीं। तो 5 करे, फिर 6 करे, ऐसे 10 कर ले, पेट की खराबियां गायब हो जाएगी वायु भक्षण से और स्फूर्ति रहेगी। तो ध्रुव को ये सब सिखा दिया। तो ध्रुव वायु पी के रहता था, तो वायु पी के रहा तो ध्रुव की ऐसी तपस्या हो गई कि त्रिलोक में कंपन हो गया, अव्यवस्था हो गई। एक बच्चा इतना तप करे तो देवता लोग भगवान के पास गए कि ध्रुव ने ऐसा तप किया है कि उसकी तपस्या से त्रिलोकी में तपन हो रही है, आप जल्दी जाओ प्रभु और ध्रुव को वरदान देकर उसको तपस्या बंद कराने की कृपा करो। भगवान ने कहा ध्रुव सभी का भला चाहता है, ध्रुव के मन में किसी के लिए नफरत नहीं है, जो नफरत करता है उसी से दूसरे लोग नफरत करते हैं। मैं जाता हूं। तो भगवान आए, लेकिन ध्रुव तो अब बाहर देखना बंद हो गया, अब तो जिसका ध्यान करता वही मूर्ति भगवान की दिखने लगी, और अब बोलने की भी जरूरत नहीं, अंदर से ही चलने लग गया। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाहर से नहीं, होठों से भी नहीं, हृदय से खाली। और कभी बोले, कभी उस वासुदेव में शांत हो जाए। भगवान ने देखा कि मैं आके खड़ा हूं तभी भी ध्रुव आंख नहीं खोलता, तो भगवान ने योग शक्ति से ध्रुव के चित्त में जो ध्यान था वो खींच लिया, तो ध्रुव की आंखें खुली। देखा तो भगवान साकार खड़े। ध्रुव ने प्रणाम किया। अब ध्रुव सोचता कि भगवान है, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं हूं, अभी 5 साल की उम्र में कोई वैदिक श्लोक लोग तो नहीं आते थे, लेकिन मन में प्रार्थना हुई कि अब मैं कैसे। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी प्रार्थना करना चाहता है। तो भगवान ने शंख, भगवान के शंख का नाम था पांचजन्य, तो भगवान ने ध्रुव के गाल पे लगा दिया। सारी विद्याएं, सारे शास्त्र 5 साल के ध्रुव और स्तुति करने लगा। एक अभी तक भागवत में लिखे हैं वो श्लोक, 5 साल के ध्रुव ने जो श्लोक बोले भागवत में लिखे, भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, अब तुमको अटल पदवी मिलेगी, तुम लंबी आयुष्य जियोगे, 36,000 वर्ष तुम राज्य करोगे। कितना? 36,000 वर्ष। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं कौन हूं? ये 36,000 वर्ष का राज्य करने के बाद भी तो मैं मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा तू नहीं मरेगा, शरीर मरेगा। तो प्रभु मैं कौन हूं? बोले तू अमर आत्मा है। तो प्रभु उसका दर्शन अनुभव कैसे हो? बोले ध्रुव जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुमको संत मिलेंगे, तुमको संत मिलेंगे, आत्म साक्षात्कार। ध्रुव भगवान को प्रणाम करके जब राज्य में लौटा तो उसके बाप उत्तानपाद ने ध्रुव को गले से लगाया। बेटा जो हम नहीं कर सके वो तू कर, जो हमने नहीं पाया वो तूने पाके दिखाया। सच कहा गया कि बचपन में हृदय कोमल होता है, उसमें कुसंग आया तो वो बच्चे कुकर्मी हो जाते हैं, और सुसंग आया तो सुकर्मी हो जाए, और सत्संग आया तो वो बच्चे महान आत्मा हो जाते और अपनी 21 पीढ़ियां तार लेते हैं। बेटे साधो 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 साधो।
ध्रुव थोड़ा बड़ा हुआ, उत्तानपाद राज्य देकर जंगल में चला गया। ध्रुव राज्य करने लगे, लेकिन रोज सुबह उठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारा जगत उस ओम स्वरूप भगवान वासुदेव से ओतप्रोत है। मैं किसी से अन्याय नहीं करूं, पक्षपात नहीं करूं, और माया की किसी वस्तु में मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि भगवान ही सत्य है, सार है। ओम ओम, वो मेरे आत्मा है। ओम ओम, वे आनंद स्वरूप है। ओम ओम, वे मेरे हृदय में है, सभी के हृदय में है। ओम ओम, सभी की आंखें उस भगवान की सत्ता से देखती है। ओम ओम, सभी के कान मेरे परमात्मा की सत्ता से सुनते हैं, इसीलिए कटु वचन नहीं बोलूंगा। ओम 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 आनंद, ओम ओम शांति, ओम 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 प्रभु, ओम ओम गुरु, ओम गुरु, ओम प्रभु, ओम आनंद, ओम 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 हरि ओम 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 आनंद, ओम 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 आनंद, ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम परमात्मा का सुख। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम मेरे हो ना, हो ना, है ना। ऐसा खुश होकर भगवान के ध्यान का रस पान करके ध्रुव राज्य करते थे। तो ध्रुव के मंत्री भी अच्छे हो गए, ध्रुव का दर्शन करने वालों की बुद्धि भी अच्छी होने लगी, और महाराज ऐसा ऐसा सुंदर राज्य चला ध्रुव का। लेकिन ध्रुव अपने खास मंत्री जो थे ना, अच्छे कमर सीधी, हाँ, जो झुक के बैठते ना वो महान आत्मा नहीं बनते जल्दी, ऐसे सीधे बैठे तो शक्ति ऊपर को आए। तुम जांच करना, कोई संत महात्मा मिले राज्य में तो मुझे खबर करना। तो एक दिन नारद, वामदेव, संत कौन थे महाराज? वामदेव और दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान का नाम सुना है? तो वो दत्तात्रेय महाराज और वामदेव घूमते घामते ध्रुव के राज्य में पहुंचे। तो मंत्रियों ने जाकर कहा कि एक महापुरुष दो आए। तो ध्रुव ने पूजा की थालियां ली, फल फ्रूट आदि लिया, रथ में बैठ के जहां महापुरुष जंगल में आए थे, रथ दूर रखा, जूता उतारा, कुल्ला किया, और वो पूजा की थाली अपने हाथों से लेकर नजीक से महापुरुषों को देखा। लेकिन वो महापुरुषों को कोई ऐसा चिन्ह नहीं था कि ये सन्यासी हैं, कि त्यागी हैं, कि वैरागी हैं, कौन से पंथ के हैं। तो ध्रुव ने पूछा कि महापुरुषों, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन आप कौन से संप्रदाय के हो? जैसे नाथ संप्रदाय के होते हैं तो अलख निरंजन करके पूजा होती है, कबीर संप्रदाय वालों को साध साहेब बोलते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लिए जय सियाराम दंडवत बोलते हैं, और सन्यासी हैं तो ओम नमो नारायण बोलते हैं। तो महाराज आप कौन से संप्रदाय? तो दत्तात्रेय और वामदेव हंसे, बोले हमने तो समझा था कि ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया है, तो ध्रुव बड़ा ज्ञानी है, लेकिन अभी भी ध्रुव माया में पड़ा है। ये संप्रदाय तो शरीर के होते हैं और ये पंथ तो व्यवहार में होते हैं। भगवान के रास्ते वाले के लिए सभी भगवान में और सब भगवान में, सभी के हृदय में भगवान और सब भगवान के अंदर। ध्रुव अभी माया में पड़ा है। ध्रुव समझ गए कि तो साक्षात्कारी महापुरुष है, इनको अपने अपने संप्रदाय और पंथ का कोई आग्रह नहीं है, सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा। ध्रुव ने बहुत आदर से उनका पूजन किया। फिर ध्रुव ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे,
और भगवान ने मेरे को 36,000 वर्ष तक राज्य करने का वरदान दिया है। लेकिन मैंने कहा राज्य के बाद भी तो मरना पड़ेगा, तो मैं कौन हूं और राज्य किसका है और आप कौन हो? तो भगवान ने मेरे को वरदान दिया कि तुम्हें संत मिलेंगे। अब मैं तुम्हारी शरण हूं। मुझे सत्य का भगवान जिस शक्ति से वरदान देते हैं और हम जिस शक्ति से वरदान सुनते हैं और उसी शक्ति से प्रकृति संसार में लीला होती है, वो क्या है? तब दत्तात्रेय भगवान और रामदेव दोनों संत प्रसन्न हुए कि ये अद्वैत के ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। तो जो भगवान नारायण का आत्मा है, ध्रुव तुम्हारा वही आत्मा है, लेकिन भगवान नारायण का आत्मा माया को वश करके संसार की लीला करता है और जीव का आत्मा अविद्या के वश होकर प्रकृति के जीता है तो दोनों में एक ही आत्मा परमात्मा। जैसे कांच की केबिन में जो आकाश है वही आकाश घड़े में है, लेकिन घड़े का आकाश घड़े के अंदर ही है, बाहर ओतप्रोत उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो एक घड़े में आकाश है और घड़े को 5 सुराख किए हुए हैं, तो एक सुराख पर मिठाई रख दो, घड़े में दिया रख दो, एक सुराख पर मिठाई, दूसरे पर फल, तीसरे पर सुगंधित फूल, चौथे पर कोई दिव्य औषधि और पांचवें सुराख पर नारियल रख दो, तो दिए का प्रकाश 5 को प्रकाशित करेगा। ऐसे ही आत्मदेव नाक के द्वारा सुगंध का प्रकाश करती है, आंख के द्वारा रूप का प्रकाश करती है, कान के द्वारा आवाज सुनता है, नहीं सुनते हैं, और त्वचा के द्वारा स्पर्श का मिलता है, जीभ के द्वारा स्वाद आता है। तो यही आत्मा की चेतना है ना, तो इसमें ज्ञान स्वरूप है। भगवान भी ज्ञान स्वरूप है, जीवात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। भगवान भी चेतन है और जीव भी चेतन है। भगवान आनंद स्वरूप है, जीवात्मा भी आनंद स्वरूप है। इसीलिए तो जीवात्मा को खुशी होती है ना कभी कभी, लेकिन जीवात्मा अपने को जानता नहीं है और परमात्मा अपने को जानते। तो अभी तो अपने को जाना कर मैं कौन हूं, ये आत्मा और परमात्मा एक है। तो इस प्रकार का ज्ञान देकर महापुरुषों ने उनको बोला कि इसका सुन लिया, अब इसी बात का मनन करो और इसी में समाधिस्थ हो जाओ, तो जो भगवान का आत्मा है वही तुम्हारा आत्मा रूप में तुमको अनुभव होगा। ध्रुव को दिव्य ब्रह्म ज्ञान मिला और 36,000 वर्ष पूरे हों, मर जाए नहीं, ध्रुव राजपाट का त्याग करके उत्तर दिशा को चले और योग साधना से सत्य संकल्प हो गए थे, सामर्थ्य था। प्याज, लहसुन और मूली खाने से तमोगुण बढ़ता है और प्राणायाम और सुबह सूर्योदय से पहले उठने से और अच्छे शास्त्र पढ़ने से और झूठ न बोलने से सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण बढ़ने से आत्मा का तेज और प्रभाव विकसित होता है और जो झूठ कपट करते हैं उनका तेज प्रभाव दब जाता है। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। तो ध्रुव ने संकल्प किया और ऐसे ध्रुव पहुंच गए कि महाराज सप्तऋषियों के बीच ध्रुव का स्थान है। आज भी कोई बोलते मेरा ध्रुव संकल्प है, ध्रुव ने जैसे निर्णय किया ऐसा ही मेरा संकल्प। अभी भी कोई ध्रुव का लोक है, अभी तो तारा जैसा लगता है लेकिन वहां उसका अपना लोक है, ध्रुव लोक। सप्तऋषियों के बीच अभी भी ध्रुव दिखता है ना। ध्रुव तारा देखा तुमने? वही 5 साल का बेटा ध्रुव और तपस्या करके राजपाट बोल के ध्रुव लोक बना है। वहां उसकी अपनी महिमा है। तो बोलो 5 साल का लड़का सप्तऋषियों के बीच भगवान नारायण से बातचीत कर सकता है, दत्तात्रेय आदि महापुरुषों से बातचीत करके अपना परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो तुम नहीं कर सकते क्या? मेरे गुरुजी ने कर लिया, विवेकानंद ने कर लिया, कबीर ने कर लिया, मीराबाई ने कर लिया,
नामदेव ने क्या, रामी रामदास 8 साल का, उसको हनुमान जी का दर्शन हो गया। तो क्या तुम चाहो तो रोज एक 2-5 मिनट भगवान के सामने, गुरु के सामने एक टक बैठ के नहीं देख सकते? तो उससे तो याद शक्ति भी बढ़ेगी और फिर जब करेंगे तो रक्त के कण भी बढ़िया होंगे। तो तुम महान बन सकते हो कि नहीं बन सकते? लेकिन जो गंदे छोरे हैं या गंदी आदत वाले हैं, उनकी बातों में आने से महान बन सकता है क्या कोई? जो झुक के बैठे हैं ऐसे, वो महान नहीं बन सकते।